मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, अखबार में आपने देखा होगा कि सरकार ये मन बना रही है कि विशिष्ट शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। ऐसा मन बना रही है सरकार अगर ऐसा मन बना रही है तो मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को जिन्होंने अभी तक धैर्य से काम लिया है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका धैर्य को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके साहस को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, सरकार सेवा निरंतरता देने वाली नहीं थी, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर सेवा निरंतरता दे दिया जाएगा तो सारा कुछ जो है ना वो नीचे से देना होगा, प्रारंभ से देना होगा। क्योंकि जब आप सरकारी कर्मी बन जाते हैं और सेवा निरंतरता का लाभ हो जाता है तो सारी सुविधाएं जो है वो नीचे से देना होगा। और इसी बात का चर्चा मैं कई बार मैंने किया भी है, लेकिन सरकार जो घोषणा कर रही है उसमें सत्यता कितना है। वो चाहती है कि 15 अगस्त को हम घोषणा करें, समझ गए। और नियोजित शिक्षक का जितना भी मांग का पूरा हुआ उसमें से 90% मांग जो है ये 15 अगस्त को ही जा कर के हुआ है। तो ये फिर 15 अगस्त जो है वो फिर वेट एंड वॉच की स्थिति पर ला कर के गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है कि अभी सक्षमता परीक्षा है 3 और उसके बाद आवेदन होगा आगे के सक्षमता परीक्षा के लिए। आनंद फानन में निकाला, जबकि निकालने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन इतना मांग होने लगा, इतना उसके ऊपर वीडियो बनने लगा। सरकार का जो IT सेल है वो बैठ कर के ये रीड करती है कि किस तरह का मांग का सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं और ट्रेंड कर रही है। तो आप देखिएगा कि जितना भी वीडियो अगर शिक्षक से बन रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा बन रहा है नियोजित शिक्षकों के संबंध में। कारण कि बाकी जैसे BPSC हैं, अभी शिक्षक हैं, तो उनके पास तो अभी कुछ है ही नहीं। उनके पास ना कहने के लिए कुछ है, ना सुनने के लिए कुछ है, क्योंकि वो अभी 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में है। ना कुछ मांग कर सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, वो चुपचाप देख सकते हैं। तो जो भी मांगना है, जो कहना है या जो कह रहे हैं और जो लोग दुनिया सुन रही है वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों की बात को सुन रही है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वही सच्चे हीरो हैं और इन्हीं से सरकार जो है वो घबरा रही है। कारण कि वो जान रही है कि अगर ये नियोजित शिक्षक बचे रह गए तो सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होगा कि जो लोग संघर्ष कर रहे थे, जो मांग रहे थे, जो आंदोलन में शामिल हो रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, आखिर वो आपकी योजनाओं से प्रभावित होकर के विशिष्ट शिक्षक क्यों नहीं बन पाए। अगर सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सरकार कहेगी कि इतने बड़े कर्मचारियों को मैंने एक कलम से राजकर्मी का दर्जा दे दिया, ठीक है, और बहुत सस्ते में। और अगर विशिष्ट शिक्षक इसमें नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बनते हैं, 1000 भी अगर बचे रह जाते हैं तो ये सरकार का जो मंसूबा है उस पर पानी फिर जाएगा कि आखिर ये लोग आपके बातों से सहमत क्यों नहीं हुए। अगर सब कुछ ठीक था तो कौन लोग जो है वो सुविधा विहीन जीवन जीना चाहता है, आखिर उसमें सुविधाएं आपने क्यों नहीं बढ़ाया। तो ये बात हो रही है और ये बात होगी आगे चल करके। तो दोस्तों, नियोजित शिक्षक में फिलहाल अभी जो है EPF का लाभ जो है वो प्रारंभ से ही मिलेगा, ये चीज़ को आप जान लीजिए। स्नातक ग्रेड में जो प्रोन्नति है वो मिलने वाला है, अभी कुछ ही समय के अंदर मिलने वाला है। सेवा निरंतरता तो इसकी ही है, तो पुरानी ही सर्विस है। उसके बाद कालवत प्रोन्नति भी होगी। स्नातक ग्रेड में भी प्रधानाध्यापक पद पर भी प्रोन्नति होगी अभी नियोजित शिक्षकों को। यानी कि नियोजित शिक्षकों को चौतरफा लाभ ही नज़र आ रहा है अभी तक, कहीं हानि में नियोजित शिक्षक नहीं है। हाँ, NPS और APS का जो लाभ है, पेंशन का लाभ है, तो जिनकी सेवा 10 साल 11 साल 12 साल बची है उनको तो वर्तमान समय में तो अगर वो जाते हैं तो उनको खास ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें लाभ है, अभी इसमें लाभ है, कारण कि APF का लाभ जो है वो प्रारंभ से मिलने वाला है। अगर सेवा निरंतरता
अगर सेवा निरंतरता सरकार देती है और ये घोषणा करे कि सारा कुछ जो है, जैसे नियोजित शिक्षकों के लिए घोषणा ये अब होने वाला है ईपीएफ का लाभ वगैरह प्रारंभ से, अगर इस तरह से है तब तो ठीक है। लेकिन ऐसे घोषणा, सिर्फ ये घोषणा करके कि हम सेवा निरंतरता का लाभ दे रहे हैं और विद्यालय में आप सिर्फ सीनियर हो जाइएगा, तो यहाँ पर जाकर के कोई फ़ायदा हमको दूर दूर तक तो नहीं नज़र आता है। लेकिन देखिए कि उसमें और क्या होने वाला है। अभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं अभी घबराएं नहीं। 3 में तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोग शामिल हों। अभी देखिए, अगर जाइएगा ना तो फिर नहीं सरकार देगी। अगर आप मन बना लीजिएगा कि नहीं है इसमें सब चल जाना है उसमें, तो सरकार कुछ नहीं देने वाली है। अभी देखिए कि अभी और क्या सुविधाएं उसमें बढ़ाती है, क्योंकि आप ही हैं। अभी जो नियोजित शिक्षक हैं वही हैं जो आगे के रास्ता को खोल सकते हैं, आगे के रास्ता को तय कर सकते हैं, मंजिल को तय कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप धैर्य नहीं दिखलाइएगा ना, तो 2.5 लाख जो शिक्षक उधर गए हैं ना, उनका भविष्य पर ताला लग जाएगा। इसलिए मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं यही गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप सदैव संघर्ष किया है, आप लोगों ने ही सदैव त्याग किया है, आप लोगों ने ही सदैव वो रास्ता अपनाया है जिससे शिक्षकों का जीवन जो है वो आसान हो सके और सफल हो सके। और आप लोगों के ही बदौलत जो है वो शिक्षक जो 50,000 वेतन अभी पा रहे हैं, वो उसमें आप तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि आप धैर्य बनाइए, जैसे सब दिन आपने धैर्य बनाया है तो और धैर्य बनाइए। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि अभी क्या होने वाला है। अगर 3 में बहुत कम लोग शामिल होते हैं, जाने दीजिए ना, थोड़ा सा पैसा चला ही जाएगा तो क्या होगा। 3 में कम लोग शामिल होते हैं तो आने वाला समय यानी कि 15 अगस्त तक वेट करिए तो बहुत ही बेहतर होगा। अगर आप घबरा गए, लालच में फंस गए, तो फिर आगे का दौर बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ आपका तो नहीं होगा, लेकिन 3.5 लाख जो गए, 2.5 लाख जो उसमें गए हैं, उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से मैं गुजारिश फिर करूँगा, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं थोड़ा इंतज़ार करिएगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मन होगा तो नहीं भी दीजिएगा, आप नहीं भी दीजिएगा तो ये कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 3 में बहुत ज़्यादा लोग दे दीजिएगा, फॉर्म भरे हैं, अगर परीक्षा दे दीजिएगा, तो सरकार समझ जाएगी कितना पे ही जो शिक्षक जो हैं वो अब मान गए हैं, अब उनको ज़्यादा कुछ करने, ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, ये चुनावी वर्ष है। और अभी विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं वो तो खासे नाराज़ हैं, सरकार से बिल्कुल नाराज़ है। वहाँ जाकर के कोई भी हमारे भाई बहन जो हैं वहाँ खुश जाकर के नहीं हैं, समझ गए। तो वो तो सरकार से नाराज़ ही हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि सरकार जो है वो ठगी है उनको। ये बात भी सत्य है, हमारे सभी विशिष्ट शिक्षक भाई बहन जान रहे हैं कि सरकार उनको ठगी है। और यही कारण है कि उसमें से बहुत से हमारे मित्र हैं वो कह रहे हैं कि सर अभी थोड़ा सा वेट करिए, अगर आप लोग चले आए तो फिर हम लोग बिल्कुल सुविधाविहीन हो जाएंगे। इसलिए सब लोगों ने, आप लोगों ने के ही बल पर हम लोग सब दिन संघर्ष किया है और सब कुछ पाया है, प्राप्त किया है। तो अभी थोड़ा वेट करिए, ये बात भी सत्य है। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं अभी सक्षमता नहीं दिए हैं, तो अभी सक्षमता नहीं देने का ही मन बनाइए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। हड़बड़ा करके नहीं जाइए। और बाकी तो स्वतंत्र हैं आप, ऐसा नहीं है कि बंधन है कि आपको नहीं देना होगा, आप एकदम इसी में रहिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। ये शिक्षा पर निर्भर है। नहीं तो अगर सब में इतनी समझदारी होती तो इतने बड़े पैमाने पर वहाँ लोग नहीं जाते। इसी में रह करके, नियोजित शिक्षक रह करके ही सब कुछ हम लोग हासिल कर लेते। कारण कि अभी जो बचे हुए हैं ना, वो कोई साधारण आदमी नहीं बचे हुए हैं, वो साधारण लोग नहीं बचे हुए, वो सभी असाधारण हैं। और वो सभी जो भी बचे हुए हैं ना, वो प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। और इन्हीं के वजह से 1500 से लेकर के ना 50,000 की जो मंजिल को तय किया है, जो सफ़र को तय किया है, उसके सच्चे संचालक यही लोग हैं जो अभी बचे हुए हैं। इसलिए मैं जो बचे हुए हैं मैं उन्हीं से गुजारिश करूंगा कि अभी सक्षमता 3 अगर कोई भाई बहन भरे हैं तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। अभी सक्षमता 3 देने में फ़ायदा नहीं है। सरकार का नीति को देख लेते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग बैठे हैं और हमारे बारे में सोच रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसमें सोचने वाले, गवर्नमेंट में सोचने वाले हमारे बारे में नहीं है।
हमारे बारे में वहाँ एक से एक मंत्रीगण बैठे हुए हैं, विधायक, माननीय विधायक बैठे हुए हैं, हमारे साथ हमारे पदाधिकारी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को थोड़ा और बेहतर मिले, कारण कि इन लोगों ने ही सेवा दिया है और स्वाभाविक है कि हम लोगों को पदाधिकारियों से काफ़ी बेहतर संबंध रहा है और हम लोग सभी कंधा से कंधा मिलाकर के बिहार के विकास के लिए, खास करके शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सारे लोग, चाहे वो हमारे पदाधिकारी हों या फिर शिक्षक हों या फिर माननीय मंत्री हों, सबों ने एक सुर से और एक तालमेल से काम किया है और यही कारण है कि बिहार जो है वो अपने विकास के रास्ते पर अग्रसर है। तो फिर मैं नियोजित शिक्षक भाई बहनों से कहूँगा कि आप इंतज़ार करिए, आपको और भी बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा और नियोजित शिक्षक भी बने रहिएगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें गए हुए लोगों को और भला चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, उन सब का भला होगा आप ही के वजह से। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि अभी सक्षमता देने का आप मन नहीं बनाइए और सारा कुछ आपको नियोजित शिक्षक बन के रहने में ही मिल रहा है और सोचते हैं कि राजकर्मी बने तो वेट करिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा वेट करिए, देखिए कि सरकार क्या कर रही है और क्या करने वाली है। अभी हड़बड़ा के कोई निर्णय नहीं लेने का। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। अभी फिलहाल मैं यही कहूँगा, नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे और नियोजित ही बने रहिए, इसी में मज़ा है। ये भी बात एकदम 16 आने सत्य है। धन्यवाद।